तो आप लोग एक स्किल को अच्छे से सीख चुके हो और अब आप उस स्किल को फाइवर के ऊपर सेल करके उससे पैसे कमाना चाहते हो। बट आपको नहीं पता कि फाइवर के ऊपर एज अ बिगिनर आपने अपने फर्स्ट डॉलर्स को कमाना कैसे। सो डोंट वरी, अपनी आज की वीडियो में मैं आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और आपके साथ वो एग्जैक्ट स्टेप्स को शेयर करूंगा जो कि आपने फाइवर के ऊपर लेने हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए और फाइवर के ऊपर अपने पहले डॉलर्स को अर्न करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके पास बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस है फिर भी आप फाइवर के ऊपर कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्विक व्यू लेते हैं कि फाइवर होता क्या है। सो फाइवर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं और हम उन सर्विसेज को गिग्स बोलते हैं। अब आप अपनी गिग किसी में भी क्रिएट कर सकते हैं। आप कंटेंट राइटिंग में कर सकते हैं, आप फेसबुक एड्स में कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग में कर सकते हैं या फिर आप प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं। यानी कि फाइवर के ऊपर सबके लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। और फाइवर की जो सबसे अच्छी बात है कि फाइवर के ऊपर अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए या फिर फाइवर के ऊपर पैसे कमाने के लिए आपको कोई सालों का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। बस अगर आपके पास एक स्किल है और आप अच्छी तरह उस स्किल को मास्टर करते हैं तो फिर आप फाइवर के ऊपर एक अच्छी अमाउंट को कमाना चाहते हैं। बट ट्रिक यहाँ पे ये होती है कि आपको पता हो कि आपने फाइवर के ऊपर एज अ न्यू सेलर खुद को मार्केट कैसे करना है और खुद की ब्रांडिंग कैसे करनी है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि सिलेक्ट योर नीश। तो फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बनाने से पहले या फिर अपनी गिग को क्रिएट करने से पहले आपको सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि आपने किस नीश के अंदर काम करना है। अब नीश से मेरा मतलब ये है कि जिस भी स्किल को आप इन जनरल तमाम लोगों को ऑफर कर रहे हो आप उसे नीश डाउन करते हो किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो इंस्टेड ऑफ के आप सबकी वीडियोस एडिट करो, आप उसे नीश डाउन करते हो कि भाई आपने कॉर्पोरेट वीडियोस बनानी है या फिर आपने कोई कैश को वीडियोस बनानी है या फिर आपने स्पेसिफिकली सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज को एडिट करना है। बिकॉज जब आप नीश डाउन करते हो अपने स्किल को तो एक तो जो है ये आपके कंपटीशन को काफ़ी हद तक कम कर देती है और नंबर 2 ये बायर के माइंड में आपको उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए एक्सपर्ट बनाती है। जब आप अपनी नीश डिसाइड कर लेते हो तो अब टाइम होता है कि आप फाइवर के ऊपर एक अच्छी गिग को क्रिएट करो जो कि आपको ऑर्डर्स ला के दे सके। अब आपकी जो गिग है वो आपका एक स्टोर फ्रंट होती है जिसे क्लियर होना चाहिए और अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। अब एक अच्छी गिग को बनाने के लिए आपको इन 5 बातों का पता होना चाहिए। नंबर 1, टाइटल। तो आपका जो टाइटल है वो स्पेसिफिक और क्लियर होना चाहिए जो कि ना सिर्फ प्लेटफॉर्म के लिए बल्कि बायर के लिए भी ऑप्टिमाइज हो, जिससे पढ़ के बायर को साफ साफ पता लगे कि आपकी सर्विस को बाय करके बायर को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे रहे हो तो इंस्टेड ऑफ के आप ये लिखो कि आई विल राइट ब्लॉग पोस्ट फॉर यू, आप ये लिख सकते हो कि आई विल राइट एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट दैट ड्राइव ट्रैफिक। नंबर 2, डिस्क्रिप्शन। तो आपको एक अच्छी डिस्क्रिप्शन को लिखना होता है जो कि क्लाइंट को कन्विंस करे कि हाँ भाई आप ही वो बंदे हो जिसके पास क्लाइंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो शॉर्ट होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए कि क्लाइंट को आपसे क्या एक्सपेक्ट करना है और आप क्या डिलीवर कर रहे हो। आप अपने बुलेट पॉइंट्स का भी यूज़ करो। ठीक है। नंबर 3, प्राइसिंग। तो मोस्टली जो बिगिनर्स गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो स्टार्टिंग में अपनी प्राइसेस को बहुत लो कर लेते हैं, बट ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती। आप एज अ बिगिनर अपने डिफरेंट कंपेटिटर्स जो कि ऑलरेडी सेलर्स वो ऑफ़र कर रहे हैं आप उनकी प्राइसेस को देखो और फिर उसी हिसाब से अपनी प्राइसेस को एडजस्ट करो। नंबर 4 पॉइंट, पोर्टफोलियो। तो बेशक अगर आप एक न्यू सेलर भी हैं फिर भी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होना काफ़ी ज़रूरी होता है। बिकॉज एक अच्छा पोर्टफोलियो आपको हेल्प करता है क्लाइंट्स को कन्वर्ट करने के लिए। और लास्ट पॉइंट होता है यूज़ ऑफ कीवर्ड्स। तो आपको अपने स्किल से रिलेटेड अच्छे कीवर्ड्स को जो कि हाई सर्च वॉल्यूम हो और लो कंपटीशन हो अपने टाइटल्स, टैग्स और डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना होता है। बिकॉज ताकि आपकी जो गिग है वो सर्च रैंकिंग में आ सके। बिकॉज अगर आपकी गिग बायर्स को शो ही नहीं होगी तो वो आपसे बाय क्यों करेगा। अब मैंने इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपने एक अच्छा टाइटल और एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके अलावा आपने कैसे एज अ बिगिनर जब आपके पास कोई भी क्लाइंट्स नहीं होते तो आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। उसके अलावा आपने अच्छे कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करना है।
जो कि आपको फाइवर के नाम से प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के बाद जाके आप उसे भी लाजमी देखो। तो अब अगर आप फाइवर के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी अमाउंट को कमाना चाहते हैं तो फिर आपको फाइवर के ऊपर अपना ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करना होता है। और ये काम करने के लिए आपको इन 2 पॉइंट्स को हमेशा अपने जहन में रखना होता है। नंबर 1, डिलीवर एक्सीलेंट सर्विस। तो जैसे ही आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो बजाय इसके कि आप उसे जांच लो, आपको उसको अच्छे से करना होता है और जहाँ तक हो सके आपको उसको एक्सीलेंट जो है उसको डिलीवर करना होता है। प्रोजेक्ट को हमेशा इन टाइम डिलीवर करो और क्लाइंट ने जितना आपसे डिमांड किया है हमेशा आप स्टार्टिंग में उसको उससे ज़्यादा दो, बिकॉज इससे क्लाइंट खुश होता है और एक जो हैप्पी क्लाइंट है वो आपके गिग के ऊपर एक पॉजिटिव रिव्यू देगा जो कि आपको फ्यूचर में मज़ीद क्लाइंट्स ला के देगा। और नंबर 2 कि बिल्ड टेस्टिमोनियल्स। तो जिन भी क्लाइंट्स के लिए आप सर्विसेज करो उनके ऑर्डर्स को कंप्लीट करो, तो आप उनको बोल सकते हो कि आपकी गिग के ऊपर वो एक जेन्युइन रिव्यू दे कि उन्हें कैसा लगा आपके सर्विस को बाय करके। तो फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग करते हुए जब आपको कुछ अरसा हो जाए और आपने एक अच्छे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को कंप्लीट कर लिया हो तो फिर अब टाइम होता है कि आप खुद को ग्रो करो और ख़ुद को स्केल करो फाइवर के ऊपर। और आप खुद को ग्रो कर सकते हो इन 2-3 पॉइंट्स को यूज़ करके, जिसमें नंबर 1 ये होता है एक्सटेंड योर सर्विसेज। तो अब आप अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहले आप सिर्फ ब्लॉग पोस्ट की सर्विस दे रहे थे तो अब आप सोशल मीडिया पोस्ट और उसके अलावा एडिटिंग की और कॉपी राइटिंग की, ठीक है, और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह इस तरह की सर्विसेज भी दे सकते हो जो कि आपकी मेन स्किल को कॉम्प्लीमेंट करती हो। नंबर 2, इंक्रीज योर प्राइस। तो जब आपकी गिग की रैंकिंग इंक्रीज हो जाए और उसके अलावा आपके जो रिव्यूज़ हैं पॉजिटिव वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो फिर अब आप जो है अपने प्राइस को भी इंक्रीज़ कर सकते हो, बिकॉज अब जो बायर्स हैं वो आपको ये प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे। और नंबर 3, हमेशा प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव रहो, अपनी गिग को रेगुलरली अपडेट करते रहो और कंसिस्टेंट रहो, बिकॉज कंसिस्टेंसी जो है फाइवर के ऊपर लॉन्ग टर्म सक्सेस की है। तो ये वो तमाम तरीके थे कि जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो फाइवर के ऊपर आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी अमाउंट को जो है वो कमा सकते हो। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और गिव अप नहीं करना अगर स्टार्ट में आपको ऑर्डर्स नहीं आते या जो फाइवर आपकी जो है यानी कि गिग रैंक नहीं होती। कीप लर्निंग, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ और इंशाल्लाह ताला आपकी जो गिग है वो रैंकिंग में आ जाएगी। इसके अलावा आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताओ कि आप फाइवर के ऊपर कौन कौन सी सर्विस को ऑफ़र करोगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इसके अलावा अगर आप सच में फ्रीलांसिंग से पैसे कमाना चाहते हो और फ्रीलांसिंग में कामयाब होना चाहते हो तो आपको इन 5 बातों का पता होना चाहिए जो कि आपको इस वीडियो में मैंने बताई है।